हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी लगभग 70 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। और जब निफ्टी 24,800 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक अपडेट शेयर की थी 9:30 बजे के आसपास कि 24,800 की जो कॉल साइड की और पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर इक्वल लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है। तो यहाँ पर 24,800 के लेवल पर आपको एक फाइट देखने को मिल सकती है। और लगभग 10 बजे के आसपास निफ्टी की ऑप्शन चेन डेटा में कंफर्मेशन मिल चुका था हमें कि यहाँ पर निफ्टी आज एक्सपायरी के दिन साइडवेज ट्रेड ही होगा। और हमारा जो एक व्यू था कि निफ्टी 24,700 से लेकर 24,800 की रेंज में साइडवेज ट्रेड ही होगा। और अगर आप निफ्टी के चार्ट को अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर 24,730-40 से लेकर 24,760-70 की रेंज में निफ्टी दिन भर साइडवेज ट्रेड हुआ है 30 से 40 पॉइंट की रेंज में। और यहाँ पर 3 बजे के आसपास एक शार्प अप मूव देखने को मिला। तो यहाँ पर एक्सपायरी के दिन इन मूव्स का ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो निफ्टी उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा है जो कल हमने अपने वीडियो में लेवल्स डिस्कस किए थे। और यहाँ पर अगर आप इस रेंज को देखेंगे 25,150 से लेकर 24,900 की रेंज को, या तो निफ्टी 24,900 के ऊपर निकल कर इस 70 से 80 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट होता है, या फिर निफ्टी 24,800 के लेवल का ब्रेकडाउन देने के बाद 24,700 से लेकर 24,800 की रेंज में कंसोलिडेट होता है। तो यहाँ पर अगर आप ब्रॉडली इस रेंज को देखेंगे 25,150 से लेकर 24,700 की, तो यहाँ पर निफ्टी काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है पिछले 10-15 दिनों में। और अगर आप पिछले 10-15 दिनों की मूवमेंट्स को देखेंगे निफ्टी में तो यहाँ पर 300 से 400 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर कोई आपको बड़े अप मूव्स या डाउन मूव्स आते हुए नहीं दिखे। तो जब तक इस रेंज में निफ्टी ट्रेड हो रहा है 25,150 से लेकर 24,700 की, तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप की पोजिशनल बेसिस पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजिशंस को अवॉइड करें। जब तक इन लेवल्स का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक यहाँ पर आपको फ्रेश अप मूव्स या डाउन मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आप आज के ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन को देखेंगे तो लॉन्ग लेग्ड डोजी का फॉर्मेशन हुआ है जो कि एक अनडिसीजन का साइन दे रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी। और निफ्टी ने आज इंट्राडे में अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को भी वॉयलेट किया था, उसको रिक्लेम कर लिया है। तो आप इसको एक पॉजिटिव साइन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से निफ्टी कंटिन्यू अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को कई बार ब्रेक करने की भी कोशिश करता है या वहाँ से सपोर्ट ले लेता है। यहाँ पर हर दिन अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को टेस्ट करना किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के लिए काफ़ी नेगेटिव साइन है। और यहाँ पर ये जो आप वॉयलेट कलर की लाइन देख रहे हैं 24,900 की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर जब तक निफ्टी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और 24,900 की इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर साइडवेज ट्रेड हो सकता है। यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का 24,730-40 के आसपास, अगर हमें डेली बेसिस पर क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हमें मिल जाएगा, इसका कंफर्मेशन भी मिल जाएगा 24,730-40 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज होने पर। तो यहाँ पर जो अगला एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ये जो आप गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं 24,350 से लेकर 24,150 की रेंज में, तो निफ्टी यहाँ पर अपने गैप को फिल करने के लिए एक बार आ सकता है। और इसी के साथ हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में पिछले कई दिनों से रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आप MACD और RSI इन दोनों ही इंडिकेटर्स को देखेंगे तो ये हमें ओवरबॉट के साइन देखने को मिल रहे हैं इन दोनों ही इंडिकेटर्स में। और अगर आप इन दोनों ही इंडिकेटर्स की मूवमेंट को अगर चार्ट पर कोरिलेट करके एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर ये तीनों ही एक ही ट्रेंड में ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 25,123-40 के आसपास। तो यहाँ पर क्योंकि जो ट्रेंड लाइन की साइकोलॉजी होती है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है प्राइस मूवमेंट के साथ। तो यहाँ पर अगला बड़ा रेजिस्टेंस 25,140-50 के आसपास ही है, जो कि डेली टाइम फ्रेम में भी हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। निफ्टी में रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस भी हमें वीकनेस की तरफ ही इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी में वीकनेस बनी रह सकती है। और जब तक निफ्टी में डिसाइसिवली 25,150 के लेवल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमें यहाँ पर फ्रेश अप मूव भी देखने को नहीं मिलेंगे। और जब तक निफ्टी में 24,700 के बिलो डिसाइसिवली इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक यहाँ पर हमें फ्रेश गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप इस रेंज में 24,900 से लेकर 700 की रेंज में किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करें।
और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,833 पर। अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे 24,700, 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं। और अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 24,700 और 24,800 पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड हुई हैं। लेकिन अगर आप कॉल साइड के डेटा को पुट साइड के डेटा से कंपेयर करेंगे 24,700 और 24,800 की स्ट्राइक प्राइस को, तो यहाँ पर लगभग इक्वल लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है। तो यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी निफ्टी साइडवेज ट्रेड हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर अगर कुछ लेवल्स में या ऑप्शन चेन डेटा में चेंजेस होते हैं तो उसकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।